संतों की तप भूमि है। और जिस भूमि पे संत तपते हैं तो प्रजा का परम धर्म है संत की सेवा करना, संत के चरणों में जाना, संत की सेवा करना, संत के आदेश का पालन करना, ये अपना परम धर्म है प्यारे। क्योंकि जो संत ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। अच्छा, हमारे संत महाराज आए हैं तो उनके ऊपर एक पावन कथा का रसपान कराएं। अब देखो कथा अपने आप निकलती है। हाँ, मेरे ठाकुर जी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप कथा निकलती है। जैसे हमारे संत आए हैं ना अपने अपने आश्रम से, संत महाराज, तो ऐसी ब्रज में एक संत हुए, ब्रज के संत हुए। आहा, ब्रज के संत ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जाया करते थे। ठाकुर जी का भोग लग जाता, ठाकुर जी का जब तक सुमरन करते, जब तक सुमरन करते, ठाकुर जी का भोग लग जाता और जितने भी संत थे आश्रम में सभी प्रसादी को पा लेते, सभी संत प्रसादी को पा लेते ना। बाकी बाद में वो संत जाते थे और जाकर के वो संत क्या करते, सभी संतों की पत्रों में से झूठा जो बचता था और एक पत्र में रख लेते थे और एक पत्र में रख करके नहीं पहले ठाकुर जी का भोग लगाते थे। और ठाकुर जी का भोग लगाते, भोग लगा के बड़े प्रेम से पाते, बड़े प्रेम से पाते। तो किसी भक्त ने कहा जाकर के, नहीं अरे बाबा, और तू संतों की झूठी खाता, झूठन खाता है, तू भी तो संत है। नाम था माधव दास। नाम क्या था? माधव दास। संत ने बड़े भाव से कहा कि मैं लाला के भोग के प्रसादी नहीं पाऊं, मैं तो संतों की शीत प्रसादी पाऊं, शीत प्रसादी। लाला को भोग लग जाए तो वो हो जाए प्रसादी और प्रसादी को पाए संत, और मैं तो संतों की शीत प्रसादी पाता हूं। लाला का भोग लगा तो प्रसादी हो गई और संत का भोग लग गया तो प्यारे शीत प्रसादी हो गई, शीत प्रसादी हो गई। मैं तो उस भोग को पाता हूं लाला। तो लाला, बाबा तुम्हें अच्छो लगे कि हाँ मुझे बहुत सुकून मिले, बड़ा आनंद आए, ऐसा लगे मेरे ठाकुर जी मेरे हृदय में बैठो, ऐसा लगे। और संत महाराज नित्रोज का काम था, नित्रोज और शीत प्रसादी लाते और बड़े प्रेम से रख करके नहीं जल को लोटा लियो और पहले बड़े भाव से ठाकुर जी का सुमिरन करते। ठाकुर जी प्रसादी पाओ ना। आपने प्रसादी भोग तो बहुत पाए होंगे पर शीत प्रसादी पाओ ना, कितना सुकून मिलता है। ठाकुर जी से कहने लगे, आपने भोग तो बहुत पाए, गरीब के पाए, अमीर के पाए, पैसे वालों के पाए, धनवानों के पाए, ठाकुर जी अब शीत प्रसादी पाओ ना, बड़ी सुंदर लागे। आहा, ठाकुर जी का नाम लियो, ठाकुर जी का भोग लगायो, बड़े प्रेम से शीत प्रसादी पाते थे माधव दास संत। एक दिन क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, न थोड़े लेट हो गए और संतों की प्रसाद, संतों की और पंतलों में से प्रसादी लाए और ला करके नहीं और जल्दी जल्दी, और उनने ठाकुर जी का और भोग लगाना भूल गए, ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। एक और निवालो ले करके नहीं और तोड़ करके मुख में रख लियो, और जैसे मुख में रखो तो उनको याद आ गई, हाय मैंने ठाकुर जी को तो भोग लगायो ही ना। अब वो निवालो अंदर ना तो बोल सके, ना तो उसको निगल सके, ना उगल सके।
अब सोचने लगे अगर उगल दियो तो जी शीत प्रसादी है श्राप लगेगा, और निगल लियो तो भगवान का मैंने भोग लगायो ही ना है। अब तो बीच में ही बहकी में रुक गए। अब तो नेत्रों से आंसू की पनारे चलने लगे, संत महाराज के नेत्रों से पनारे चलने लगे। हे गोविंद, हे गोपाल, मैं कैसे हभागा हूं, मैंने आपका आज भोग नहीं लगायो, मैं कैसे हभागा हूं, मैंने आपको भोग लगाना ही भूल गो। आहा, इतनी तन्मयता से सुमरन कियो, सुबह से शाम हो गई, तो आज मेरी गोविंद और नन्हे से बालक के ग्वाल बनकर के प्रकट हो गए। और ग्वाल बनकर के प्रकट हुए ना, ग्वाल बनकर के प्रकट हुए। आहा, क्या हुआ, नन्हे से बालक ग्वाल बनकर के प्रकट हो गए, मुकुट लगा हुआ है, और कहने लगे बाबा आपने भोग नहीं लगाया। आहा, बाबा कहने लगे तू कौन है, कहां से आओ, कौन को लाला है तू? अरे मैं खुद परेशानी में डला हूं कि भगवान को भोग नहीं लगायो, और मैंने एक निवालो पा लियो, ना तो जी उगल सकता हूं और ना ही निगल सकता हूं। और उस ग्वाल से कहने लगे तू जा 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 जा, मुझे गोविंद का ध्यान लगाने दे, जा ऐसे। मेरी टेढ़ी टांग वाला समझ गो, अच्छा तो कृष्ण को बुला रहे हो? हाँ हाँ, कृष्ण को बुला रहे, तो तुम्हें क्या करना? अबे बोल ना पाए, इशारों से बात करने लगे, नेत्रों से आंसू चलने लगे। और जैसे ही और ग्वाल में से आज मेरे गोविंद प्रकट हो गए, ग्वाल में से गोविंद प्रकट हो गए। और जैसे गोविंद प्रकट हुए ना, बाबा जिसकी आपको चाहना थी ना, मैं आगू, अब तो भोग लगाओ ना। बाबा कहने लगे आप आए हो तो अकेले आए हो, किशोरी जी को कौन नहीं लाए? आए भी हो तो अकेले आए हो, सामने जी को नहीं लाए। किशोरी जी कहाँ है? और किशोरी जी मेरे गोविंद के पीछे खड़ी हुई थी, और कंधे पे मुख रख के कहने लगी बाबा मैं तो कभी छोड़ू ना है, देखो मैं इनके पीछे ही हूं। और इतना कहो ना, तो आज संत महाराज राधा रानी के गोविंद के चरण कमलों में गिर जाते हैं। वो कहने लगे हे लाडली जी, हे सामनी जी, मैं बहुत अपराधी हूं, मुझसे अपराध हो गया, आपका भोग नहीं लगा पाया। मेरे गोविंद ने बाबा को हृदय से लगाया, और बाबा ने राधा रानी के चरण पकड़ लिए और कहने लगे बस आपके चरण कमलों को मैं नहीं छोड़ूंगा लाडली जी। मैंने सुना है कि जो एक बार आपके चरण पकड़ ले, जिसे तुम पार कर देती हो, पार कर देती हो। मुझे भी लीला धाम के दर्शन करा दो ना, मुझे लीला धाम के दर्शन करा दो। गोविंद ने कहा बाबा आपको भी लीला धाम के दर्शन कराएंगे, पर आप धैर्य रखिए। और वही संत महाराज आज भगवान अपने धाम के लिए चले गए, और वही संत महाराज गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकले। संत के शिष्य हैं, 20-25 संत के शिष्य हैं, और गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकले। तो गांव के किनारे एक झोपड़ी बना ली, स्थान बना लिया, और भिक्षा मांगने के लिए निकले। तो संत महाराज गांव में प्रवेश हुए, एक मैया के द्वार पे पहुंचे, और जैसे मैया के द्वार पे जाकर के मैया से कहने लगे मैया सीताराम, अरे मैया सीताराम, देखो आपके द्वार पे कोई संत आया है भिक्षा मांगने के लिए,
मैया निकलो। मैया ने सीताराम ने ही ली। मैया ने संत को 1000 गालियां दी। जी द्वार में लो तू भिक्षा मांगने के लिए, अंत टर जा, अंत चलो जा। भिक्षा मांगने के लिए अनेक द्वार हैं, अंत चलो जा। मैया बाहर निकल करके आए और गालियां देने लगे। और संत ने कमंडल आगे कर दियो, जितनी भी गालियां देनी है ना तो तू जा में कुर्दे कमंडल में। मैया गालियां देने लगी, पर सीताराम मैया ने नहीं बोली। अच्छा, सीताराम क्यों नहीं बोली उसका भी कारण है। सीताराम इसलिए नहीं बोली, वो भगवान की बड़ी प्रिय भक्त थी। मैया बड़ी प्रिय भक्त थी। भगवान की कृपा से एक लाला भो मैया के, भगवान की कृपा से बड़ा होगो तो ब्याह होगो। लाला को सुमरन करती रही भगवान को, और बड़ा होकर के नहीं और विवाह होगो। विवाह होकर के आए बहू आंगन में, तो मैया कहने लगी, हे ठाकुर जी, और बस मेरे एक नाती हो जाए, एक नाती मेरी बहू के और बच्चा हो जाए, मेरे नाती हो जाए।